हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त कैसे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जीएस के एरर कोड के बारे में। जितने भी जीएस के एरर कोड आते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो उसका क्या मतलब होता है, अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें डिस्प्ले के अंदर बहुत सारे कोड तो मिल जाते हैं लेकिन उसकी डिटेल नहीं मिल पाती है। तो हम आज जितने भी जीएस के एरर कोड रहते हैं वो सारे एरर कोड इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है डालने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी। तो साइड में जैसे देखेंगे ये कोड लिखा, उसके बाद व्हीकल्स का फॉल्ट क्या है, करंट फॉल्ट कोड। तो ऐसे वो स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। तो सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। वीडियो शुरू करने से पहले सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, किसी भी भाई को अगर किसी भी तरह का कोई टूल चाहिए, डायग्नोसिस टूल चाहिए, एक्सेंट्री चाहिए, कंप्यूटर चाहिए या पुराना कंप्यूटर चाहिए, सेकेंड हैंड कंप्यूटर चाह रहा है, सस्ते में चाह रहा है, तो भी हमारे पास उपलब्ध रहता है। चाहे वो मान का हो, बाल्बो का हो, एक्टर्स का हो, या किसी भी हाई व्हीकल्स, कैट, हुंडई, किसी भी तरह का हो, तो उसको हमारे द्वारा जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है। और जो इसकी ट्रेनिंग है वो भी हम आपको ट्रेनिंग भी इसकी प्रोवाइड करा दें। साथ में टेक्निकल सपोर्ट जो हमारा रहता है वो बिल्कुल फ्री रहता है, इसके लिए आपका चार्जेस नहीं देना पड़ता है। तो चलो इसी के साथ ही हम आगे चलते, आगे जाएंगे तो देखेंगे कम्युनिकेशन का कैन का है, उसके आगे जाएंगे भाई 00162 कम से FR to MR का रहता है। इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप देखते चले जाएंगे कि उसका क्या मतलब, क्योंकि जब भी आपके साथ इस तरह का जो एरर कोड कोई भी आता है, अगर इसका किसी को PDF भी चाहिए तो हम इसका PDF भी उसके पास सेंड कर सकते हैं। तो PDF उसी आदमी को मिलेगा जो हमें प्रॉपर फॉलो करता है और हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब किया हुआ है और हमारे जो है व्हाट्सएप में जुड़ा हुआ है, उसको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। इसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना पड़ेगा। तो ये के लाइन सबसे ज़्यादा जो एरर आता है वो क्लच के लाइन का आता है। अगर हम इसको आगे जाएंगे, आगे देखना चाहेंगे इसमें क्या होता है, आगे जाएंगे तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ये मिल जाती है। ये इन्फॉर्मेशन मतलब ये होता क्या है, ये बता रहा है कि आपका जो फ्यूज बॉक्स है बेस, उसके अंदर जो है 17 में कंट्रोल के क्लच एक तार है और जेड कैन पॉइंट है। तो इसके जो वायरिंग डायग्राम को हमें फॉलो करना है। तो फॉलो करने के लिए आप देखेंगे जैसे कि लिखा हुआ ट्रस्टेड केवल X1 जो फिश है उसका पिन नंबर 9 है और X2 जो फिश है उसका पिन नंबर 1, यानी दोनों का एक और जो साइड टू पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव यहाँ पे लिखा रहता है। तो इसको अगर हम ढूंढना चाहेंगे एरर कोड कर सकते हैं। अगर हम ढूंढना चाहें तो ये हमारा रहेगा फ्यूज बॉक्स, ये हमारा फ्यूज बॉक्स रहेगा। इसके अंदर ये X9 फिश है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, ये फिश नंबर जो है X9 है। टोटल 18 तार है, उसके बाद X13 है और उसके बाद X8 है। ये सारी चीज़ें हैं और जो गई हैं ये हमारी गई हैं ये 17 में। ये 17 क्या है, हमारा क्लच का जो ट्रेवल करता है वो है, और ये हमारा है कैन जिससे कनेक्ट होता है। कैन हाई, कैन लो और कैन ग्राउंड, ये 3 होते हैं जी। तो इसी के साथ हम बैग चलते हैं, आगे देखेंगे क्या होता है, क्योंकि कोड बहुत सारे हैं तो वीडियो बहुत हिसाब से बनना पड़ेगा ताकि एरर कोड आपको प्रॉपर दिखाई दें, ताकि आप जो धीरे धीरे से वीडियो को देख के जो है ऑटोमेटिक सेशन एड, ये आपने क्या करना है, ये एरर कोड जो आपको मिलता है ये कहाँ पे मिलेगा, एरर कोड आपको मिलेगा आपके मीटर में। इनवैलिड डाटा GS टर्मिनल 30 से टर्मिनल 30 का जो, जैसे कि अगर आपका आ गया 21.102 तो मतलब टर्मिनल ये हमारा वोल्टेज का रहेगा, बैटरी का डायरेक्ट करंट रहेगा। तो हम देख लेते हैं इसका भी बायो डायग्राम आगे चल के, ये हमारा वोल्टेज का रहेगा। तो इसमें भी इसने बता दिया, क्या बता दिया, X9 X1 जो फिश है उसका पिन नंबर 7, पिन नंबर 7 है। ये X1 फिश है, पिन नंबर 7। ये कह रहा है रेड कलर का तार है, इस पर करंट नहीं आ रहा। इस पर करंट कहाँ से नहीं है, फ्यूज बॉक्स से नहीं आ रहा, ये डायरेक्ट करंट है। तो ये लाइन हमें चेक करनी रहेगी, ये वाली, ये GS कंप्यूटर तक गई है, कहाँ से गई, फ्यूज बॉक्स से। तो इसी के साथ ही और डिटेल में जाएंगे आगे। पावर सप्लाई, कैन, ग्राउंड, केबल, इमरजेंसी सेक्शन, फीडबैक, बल्ब, बल्ब के बारे में ये सब, ये सारे बल्ब हैं। रेंज कम्युनिकेशन, स्प्लिटर सेंसर आप लोगों को पता होगा, छोटा सा सेंसर लगा होता है जिसको हम स्प्लिटर सेंसर बोलते हैं। वो भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है, तो उसको भी हमें चेक करना रहता है। उसका कोड जो स्प्लिटर सेंसर का रहता है वो रहता है 4040
फिर दूसरा अगर उसका कोड रहेगा तो 4041 रहेगा, 4042, 4043, ये जितने भी 40 से कोड रहेंगे ये आपका स्प्लिटर सेंसर से ही रहेंगे, ये इतना याद रखें। 41 में जो रहेगा गेयर सेंसर रहता है। गेयर सेंसर आपको पता है ब्लैक कलर का बल्ब शाहरुख के अंदर रहता है, उसको बोलते हैं गेयर सेंसर। तो गियर सेंसर ये आपको मिल जाएगा। उसके आगे अगर आप जाएंगे 42, 42, 41, ये जैसे 41 है, 44, ये सब कंपोनेंट जितने नॉट स्पेसिफिक रेंज जो बल्ब रहता है आप लोगों को पता हाई लो जो बल्ब होता है उसको हम रेंज बल्ब बोलते हैं। तो रेंज बल्ब है। उसके आगे जाएंगे 42 पे, 42 पे जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे गेट मॉड्यूल, जो हमारा गेट मॉड्यूल रहता है कंप्यूटर का, उसका एरर कोड है। इसके देखो एरर कोड होता है वो सीरियल में होता है। देखो 42 है, 42 रहेगा। उसके बाद जो भी रहेगा 42 से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड आएंगे वो एक ही कंपोनेंट के होते हैं। कंपोनेंट मतलब चेंजेस के साथ शॉर्ट पॉजिटिव हो गया, शॉर्ट नेगेटिव हो गया, या कंप्यूटर ओपन सर्किट हो गया, तो इसीलिए क्या होता है उसका कोड जो होता है वो चेंजेस होता रहता है। तो उसके आगे हम जाएंगे 43 पे। 43 पे देखेंगे रेंज मॉड्यूल सेंसर जो रहता है उसके लिए रहता है रेंज का तो आपको पता है हाई लो जिसको बोलते हैं। कंपोनेंट रेंज ऑपरेटिंग, ये हमारा आ गया क्लच का। अगर ये जो अभी देखेंगे ये हमारा देखिए क्लच ट्रेवलिंग सेंसर का, जो हमारा क्लच का रहेगा देखो वो 44 से चालू होता है। तो 44, 40, 41, 42, 43, 44 तक जो भी आएगा वो हमारा रहेगा क्लच के संबंधित का, मतलब क्लच बूस्टर के संबंधित, चाहे वो क्लच ख़राब हो या क्लच बूस्टर ख़राब हो या उसकी वायरिंग ख़राब हो, कुछ भी ख़राब हो या उसके संबंधित है, ये इतने रहते हैं कोड। उसके आगे आगे 4, अगर 50 शुरू हो गया तो मतलब नो सिग्नल फॉल्ट। 57 नंबर हमारा सेंसर जो स्पीड सेंसर रहता है ये उसका रहता है। और उसके आगे जाएंगे देखो ये दोनों एक ही तरह का है, नहीं एक ही सेंसर के दोनों जो है फॉल्ट कोड है, लेकिन हैं दो, लेकिन हैं एक ही सेंसर के। उसके बाद नो सिग्नल फॉल्ट रोटेज, जो B3 हमारा सेंसर रहता है उसका अगर सिग्नल नहीं है तो ये वाला एरर आएगा। अब उसके बाद आ गया 51, वो भी सेम B3 सेम उसी का ही है काउंटर सॉफ्ट का। और 52 ये भी काउंटर सॉफ्ट का ही है, जिसमें भी 5 बनाएगा ना वो वही उसी का रहेगा, स्पीड काउंटर सॉफ्ट। फिर 52 आ गया, ये चेंज हो गया देखो, ये नो सिग्नल फॉर C3 स्पीड मॉड्यूल, जो स्पीड रहता है उसका, ये भी जितने भी सीरियल हैं ये RPM से 80 हो गया, 28 हो गया, 891 यानी RPM नो RPM सेंसर। इनकरेक्ट ट्रांसमिशन मतलब दूसरा ट्रांसमिशन या रीसेट मारेगा तो ये वाला एरर आएगा। उसके बाद आएगा टर्मिनल 30, ये टर्मिनल 30 आ गया। उसके बाद अभी बहुत सारे एरर कोड है, तो इसको मोटा मोटा मैं करता हूँ ताकि आपको जो है समझ आ जाए। तो उसका ये जो वोल्टेज रहेगा ये लिखा 13 से जो ये वोल्टेज ये हमारा चाबी स्विच का करंट है। टर्मिनल 30 ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज मतलब ज़्यादा वोल्टेज, अंडर वोल्टेज मतलब कम आ रहा है या शॉर्ट सर्किट का जब भी बताएगा। उसके आगे वोल्टेज सप्लाई कम B57, ये हमारा रहता है सेंसर। बी ब्लॉक ये हटा दो। ये इतने सारे जो एरर कोड रहते हैं ये हमारे रहते हैं GS के एरर कोड, यानी गियर कंप्यूटर का जो एरर कोड रहता है वो इस तरह के रहते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आज आपने देखा कि हमारी जो गाड़ी में जो एरर कोड GS आते हैं इतने सारे एरर कोड आते हैं। सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। और अगर किसी भी भाई को मेरे को हेल्प चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। किसी भी तरह का कोई डायग्नोस्टिक टूल चाहिए वो भी हमारे द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा।